नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रूही डिवाइन में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिव जी ने गंगा को जटाओं में क्यों बांधा था और गंगा की धरती पर उत्पत्ति कैसे हुई थी? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजारों सालों से गंगा नदी के किनारे हिंदू सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय से हुआ है और हिंदू पुराण के अनुसार गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसीलिए इसे पुराणों में देव नदी भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा को एक पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी कहा गया है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से है, बल्कि हिंदू मान्यताओं में गंगा को गंगा माँ कहा जाता है। ये हिंदू की एक पूजनीय नदी है। हिंदू कथाओं के अनुसार एक समय एक महान राजा भागीरथ हुआ करते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी, लेकिन गंगा देवलोक में रहा करती थी और देवलोक छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन भागीरथ ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग बहुत तेज है और पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। उनके पृथ्वी पर आते ही उनके वेग से वह रसाताल में चली जाएगी। गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी ने राजा भागीरथ से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बात कही। तब राजा भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। अब समय था माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का। तब भगवान भोलेनाथ ने गंगा के प्रचंड वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोलकर गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम गंगाधर पड़ गया। जटाओं में बंधने के कारण गंगा का वेग कम हो गया और वो पृथ्वी पर राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। तब से माता गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाने लगा। भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए गंगा वहां पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी हुई थी। गंगा के स्पर्श से भागीरथ के पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, आज भी उस जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है। उसे गंगा सागर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।